सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। मैं हूं प्रदीप और जैसा कि आप सबको पता है, मैंने एक वीक का एनालिसिस दिया था कि जिसमें मैंने प्रॉफिट टारगेट बताया था 3600 का। तो वो हमारा टीपी हिट हो चुका है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फंडेड अकाउंट क्या होता है। तो मैं आज आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। मुझे भी इतना कुछ प्रॉपर नॉलेज नहीं है फंडेड अकाउंट के बारे में। जैसा कि प्लेटफॉर्म होते हैं कुछ, जैसे एफटीएमओ, माय फॉरेक्स फंड, ये आपको फंड प्रोवाइड करते हैं थ्रू फंडिंग पिप्स, फंडेड नेक्स्ट, इसके थ्रू आपको फंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो, मैंने फंडिंग पिप्स का डैशबोर्ड ओपन किया है और यहाँ पर मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं किया। ठीक है। और यहाँ पे नाम दिख रहा है, हे प्रदीप। और बाकी कुछ बिहेवियर बेसिस, यहाँ पे बियर है, यहाँ पे बुल है, ये न्यूट्रल दिखा रहा है। तो अभी मैंने कुछ एक्टिविटी नहीं की। यहाँ पे एक पोजीशन का भी है, यहाँ पे दिखा रहा है कि बाय चैलेंज, डोंट हैव एन अकाउंट एट ट्रेड अप टू $3000। तो ये सब दिखा रहा है। और यहाँ पे भी दिखा रहा है कि न्यू चैलेंज, वन स्टेप अकाउंट। जैसे आप वन स्टेप करते हो, आपके मतलब जो कुछ भी आपका चार्ज लगने वाला है, उसको फी लगने वाली है, यह फी बढ़ जाती है। और आप टू स्टेप करते हो तो यह फी कम होती है। यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट डिफ़ॉल्ट है 8% का। और अकाउंट साइज यहाँ पे सेट किए हुए हैं 100 के डॉलर की। तो 100 के का लगभग आपको इस $5000 में मिल जाएगा एक ही। तो मैं जस्ट 5K पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे $36 का दिखा रहा है कुछ। और यहाँ पे 10% जैसे ही हम प्रॉफिट टारगेट करते हैं, तो यहाँ पे $33 दिखा रहा है। तो ये क्यों कम हुआ? क्योंकि आपको ये जो फंडेड अकाउंट है ना, वो पास करना होता है। मतलब कि आपको दो स्टेप दिए होते हैं। और इसमें पहले स्टेप में आपको कुछ 8% का प्रॉफिट टारगेट या फिर 10% का प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट करना होता है। और देन उसके बाद आप सेकेंड स्टेप को एलिजिबल हो जाओगे। और सेकेंड स्टेप में कम होता है प्रॉफिट टारगेट, लगभग 5-6% तक आता है। और देन आप मास्टर अकाउंट में जाते हो। यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिखा रहा है। एक कैसे होता है, ये मास्टर अकाउंट है, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। वेट करो। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया है और यहाँ पे दिखा रहा है बिल्ड बाय ट्रेडर्स फॉर ट्रेडर्स। तो बाय चैलेंज, जॉइन कंपटीशन। तो यहाँ पे देखो, जीरो, वन स्टेप, टू स्टेप, फंडिंग पिप्स प्रो, 5K, 10K डॉलर, 25K। तो जैसे मैं टू स्टेप करता हूँ, फंडिंग पिप्स करता हूँ, तो यहाँ पे इवेल्यूशन स्टेज, इवेल्यूशंस मतलब आपने अकाउंट पास करने की पहली स्टेज। तो यहाँ पे $8 का दिखा रहा है। ऐसे देखो, वहाँ पे भी डिफॉल्ट, फंडेड नेक्स्ट में भी डिफॉल्ट आया था कुछ, डिफॉल्ट फंडिंग पिप्स में भी कुछ डिफॉल्ट आया था कि 1000 के का डॉलर। तो हम यहाँ पे 5K करते। तो यहाँ पे जो भी 5K को लगने वाली फीस है, वो $36 यहाँ पे दिखा रहा है। और बाय चैलेंज, देन आपको प्रॉफिट टारगेट 400K का दिखा रहा है, 8%, जो कि इस अमाउंट का 8% है। और आपको मिनिमम लॉस 10% का ही रखना होगा, जो कि होता है 500। और मैक्सिमम डेली लॉस 5% दिखा रहा है। अ, और यहाँ पे भी 5% ही दिखा रहा है। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज, देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या होते हैं। तो आपको 3 दिन में कम से कम एक बार ट्रेड करना है, मतलब 3 दिन में एक तो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो आपके मिनिमम 3 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब अगर आप कंटिन्यूस 3 दिन या फिर 3 दिन तक ट्रेड नहीं करते, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, वहाँ से ब्रीच किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर स्टेज में आपको जो कुछ भी विड्रॉ मिलेंगे वो आपको मिल जाएंगे। और जैसे कि मैं अपने प्रोफाइल पे आता हूँ, तो यहाँ पे है प्रदीप
सितंबर मंथली कंपटीशन ऐसा कुछ दिखा रहा है। देन यहाँ पे लीडर बोर्ड भी दिखा रहा है, ट्रेडर, प्रॉफिट, विन रेशियो, पेयर, एवरेज विन, एवरेज लॉस, एवरेज ड्यूरेशन ट्रेडर्स। तो ऊपर वाले पे दिखा रहा है हायर टोटल रिवॉर्ड, कुछ तो 9 के डॉलर का। देन लॉन्गेस्ट मास्टर एसीसी ड्यूरेशन 652 डेज, कुछ तो चौहान एच जो कि इंडिया से है, हमारे यहाँ से। इन्होंने ये अकाउंट तब तक के लिए एक्टिव रखा है। देन यहाँ पे हाईएस्ट सिंगल रिवॉर्ड, एक दिन में सिंगल रिवॉर्ड जो वो हमको $8,000 का दिखा रहा है, सूरज डब्ल्यू जो कि इंडिया से ही है। देन आपको यहाँ पे इस वाले सर्टिफिकेट भी दिख रहा है, जो कि मेरे को तो अभी कुछ सर्टिफिकेट नहीं मिला, मैंने अभी कुछ बाय अकाउंट भी नहीं किया। और मैं जस्ट देख रहा हूँ कि क्या होता है, सच में ट्रस्टेड होता है, आपके मन में भी ये सवाल होंगे। तो जस्ट यही था। और यहाँ पे फंड इंडेक्स भी है, फंड इंडेक्स में भी एक्टिव इनएक्टिव ब्रीच दिखा रहा है। तो आपको क्या होता है ना, इस आईडी में देखो, अब मैं इस पे जाता हूँ, डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। देन आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, जो कि आपको अपने अकाउंट के सर्वर में लॉगिन करना होता है। आपको यहाँ पे आईडी दी जाती है और देन पासवर्ड दिया जाता है, और वह लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड और सर्वर सिलेक्ट करके आपको लॉगिन करना है। और देन आपको एक डेमो अकाउंट मिल जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यह डेमो अकाउंट होता है, मैंने भी यहाँ पे कुछ ट्रेड किए हैं। लॉस चल रहा है फिलहाल अभी तो, लेकिन इसका कुछ लॉस, डेली लॉस लिमिट होता है, कुछ मतलब रूल होते हैं इसका। एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो यह है कि आपको वो फंड प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक कंपटीशन होते हैं वो अलग बात है, आपको डेमो अकाउंट भी देते हैं, फंड मिलता है। और देन इसके डिसएडवांटेज ये है कि आपको रूल बहुत होते हैं, आपको पासिंग के लिए रूल बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करने होते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यही बताऊंगा कि फंडेड अकाउंट डिपेंड करता है अपने रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस और डिसिप्लिन पे। बाकी मैं भी अकाउंट बाय करने वाला हूँ, तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है आगे।